जाओगे आप तो श्री राम की गली में जाओगे, क्या कहना है? श्री राम की गली में तुम जाना, श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते फिरेंगे हनुमान। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते फिरेंगे हनुमान। श्री राम की गली में तुम जाना, श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते फिरेंगे हनुमान। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने। क्या वो सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु तू सोने सोने लेख लिख दे। बोली बात के बिहारी लाल की जय। आज के लोग बिहारी कबूल करिएगा। थोड़ा सा 3 दिन से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं, शाम को भी संकीर्तन ऐसे गला थोड़ा सा साफ नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा। एक थोड़ा सा भजन झूम कर सभी कैसे में गाएंगे। आहुति इसलिए दी जाती है कि यदि हमसे कोई अपराध बना, कथा श्रवण करते हुए, कथा कहते हुए, व्यवस्था करते हुए, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा, मन के द्वारा कोई अपराध हो गया हो, हे अग्निदेव उसको अपनी अग्नि से शमन करके सद्बुद्धि प्राप्त कराएं। हमारे जीवन में फूलों का रंग भर जाए,
जब तक अग्नि शांत नहीं होती तब तक बांके बिहारी आते हैं। आप तभी तक उलाहने देते हो, मैं दूध का देना लड़का की चाटी क्यों बदहानी ले गया। आप तो अपराधी बनाते हैं भगवान को। भगवान ने कभी किसी की मधानी नहीं चुराई। भगवान तो देते हैं। जब तक अपराध बोध है तब तक भगवान नाग लीला करते हैं, नाग पर भी चढ़ते नृत्य करते हैं, अग्नि का पान करते हैं, कालिया देह का मर्दन करते हैं। और जिस समय सबका मन भर जाता है कि अब जैसा आप कहेंगे वैसा अन्न देंगे, तो गिरिराज जी की पूजा कराते हैं भगवान। ये अन्न का जो प्रसाद है ये गिरिराज जी का प्रसाद है। गिरिराज जी पर भगवान ने सबको समर्पण करने की शिक्षा दी है कि जो आपके घर में बना है वो सब का सब ला करके देवताओं को प्रदान करें। पहले स्वयं खाया कि पहले देवताओं को खिलाया। जब तक गिरिराज जी की पूजा नहीं हुई भगवान ने ब्रज का त्याग नहीं किया, वृंदावन से गए नहीं। बताना चाहते कि कितना ही उपद्रव क्यों ना आ जाए, कोई भी राक्षस तो दुख देता ही देता है, लेकिन देवता भी ईर्ष्या करते हैं। जब भगवान से भी ईर्ष्या करने के लिए इंद्र ने कोप किया, हम और आप तो किस गिनती में, हम परेशान हो जाते हैं, कितना दुख सहेंगे। हे भगवान फिर दुख दे दिया। भगवान परीक्षा उसकी लेते हैं जो भगवान के विद्यालय में दाखिला लेता है। जो विवेकानंद स्कूल में दाखिल हुआ उसी का ही तो पेपर लिया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा। जो गांव के चरवाहे हैं उनको मास्टर जी जाके पूछते नहीं कि तुमने पेपर क्यों नहीं दिया। परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जो उनके स्कूल में दाखिल होते हैं। और परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो ऊंची क्लास में जाएगा। जिस जिसकी भगवान परीक्षा लेते हैं समझ लो कि भगवान आपको ऊंचा ले जाना है। आपके अपराध को समाप्त करना चाहते हैं, आपकी ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करना चाहते हैं, आपके मोह का शमन करना चाहते हैं। जिसके पास जितना समय था उसने कथा का रसपान किया। और आज का इस महान उत्सव में साक्षात बाल स्वरूप भगवान कृष्ण और राधा के दर्शन किए। ऐसा मत समझो कि ये कोई आपके संतान है। इस समय इनमें भाव और प्रभाव केवल भगवान का है। इस भाव से यदि आप बंधन करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। केवल यदि आप इसे खेल समझ करके चले जाएंगे तो फिर खेलते ही रहेंगे। बोली खेलने के लिए आए हो, लेकिन उत्सव में आए, उत का मतलब होता है उठना, और सब है कि पास में रहना। संसार के कृत्यों से उठ करके भगवान की शरण में बैठना ही उत्सव है। और महोत्सव कौन सा होता है कि उससे भी महान कार्य कर रहे हैं, अपने सुख के लिए नहीं, भगवान कृष्ण के सुख के लिए उनके साथ होली खेली जा रही है। अब हम फूलों की तरह सुगंध भी प्रदान करेंगे। अब आपको उलाहना नहीं आने देगा। भोजन प्रसाद पाने का भी कल भी कहा था, संगत में और पंगत में बैठना आना चाहिए। जो संगत में बैठना सीख गया, जो पंगत में बैठना सीख गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। संगत में बैठना यह होता है कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं और बीच में कोई अवरोध ना करे। आपके किसी वाक्य के द्वारा, आपके किसी क्रिया के द्वारा यदि वाक्यों का ध्यान बढ़ जाता है तो आपने अपराध कर दिया। यह है संगत में बैठना। जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाएं। देर से आए तो पीछे ही बैठो। सबको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं कि हम आए थे कथा में, 6 बजे कथा का विश्राम है और 5 मिनट पहले हम द्वार से प्रवेश करते हैं। उससे अच्छा है कि जहां स्थान मिले बैठ जाओ। जब पंक्ति में प्रसाद की में आओगे तो सब लोग ये जान लेंगे कि उन्होंने पूरी कथा सुनी होगी
तभी तो प्रसाद की पंक्ति नहीं है। प्रसाद है पर्दा डालने का सामान। आपकी क्रियाओं पर पर्दा पड़ जाए, आप कथा में सोते रहे लेकिन प्रसाद के समय तो जगे हुए हैं, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप सो रहे थे। कथा में यदि देरी से आए, कोई कहेगा नहीं आप देरी से आए, क्योंकि प्रसाद की लाइन में तो लगे हुए हैं। कथा में आपके कोई व्यवधान नहीं, कोई शोर नहीं किया आपकी ओर, किसी ने मुड़ के नहीं देखा, किसी को क्या पता कब आया। और हम तो बड़े विचित्र हैं, कथा को भी सांसारिक कार्य समझ लिया। ये स्थान सिद्ध स्थान हो चुका, जहां गत 14 वर्ष से हर वर्ष इस पर्व पर कथा की जाती है। यहाँ 11 बार भागवत महापुराण की कथा हुई, 1 बार राम कथा हुई और अब की बार महाशिव पुराण की कथा हुई। स्थान सिद्ध हो जाता है, तीर्थ हो जाता है, स्वतः ही जहां मन लगता है। बहुत सज्जन लोग कहते हैं कि यहाँ क्यों करते हो, बारिश आ जाती है, पानी आ जाता है, इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, किसी और स्थान पर कर लें। उनको क्या मालूम। भगवान शिव और पार्वती एक बार जा रहे थे, नंदी से उतर के भगवान शिव ने साष्टांग दंडवत के एक स्थान को, पार्वती ने पूछा महाराज यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, कोई देवालय शिवालय नहीं, आपने नमन क्यों किया? कहते यहाँ 1000 वर्ष पहले भागवत महापुराण की कथा हुई थी, इसलिए स्थान पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है। एक बार फिर एक निर्जन स्थान पर जंगल में भगवान ने नमन किया। पार्वती कहती यहाँ भी कथा हुई थी? कहते कि नहीं, यहाँ 1000 वर्ष बाद भागवत महापुराण की कथा होगी। और शिव महापुराण की कथा सहज में प्राप्त नहीं होती। ये तो परमहंसों के ग्रंथ हैं, भागवत महापुराण की कथा हो और चाहे शिव पुराण की कथा हो। ये विरक्त इसे प्राप्त करते हैं संसार का त्याग करके किसी तीर्थ में बैठकर। ये कथा यहाँ 12 साल के बाद क्यों हुई? ये सिद्ध तीर्थ हो गया, इसलिए कथा यहाँ हुई, इससे पहले नहीं हो सकती। भाग्यशाली हैं कि जो इसमें प्रेरणादायक बनते हैं, भाग्यशाली हैं जो इसमें कार्य को संपन्न कराने में अपना समय लगाते हैं, अपने भाव देते हैं, तन मन धन से इसमें जुड़ते हैं। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी 13 साल में किसी से ये कहा हो कि आप यहाँ पर कुछ देने के लिए आओ। हमने एक ही बात कही है कि जब भी आओ कथा श्रवण करने के लिए आओ, आपसे लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। कोई हाथ उठा के कह दे कि हमने कभी किसी से कुछ कहा हो, ना पहले कभी कहा है, ना आगे कभी कहेंगे। तो भाग्यशाली भगवान ने आपको बनाया कि आप सत्संग में आए। जी प्रोग्राम फूलों की होली का खत्म हो गया है और अब लंगर की तैयारी है। जी दोस्तों, भंडारा चल रहा है, संगत भंडारा खा रही है और फूलों की होली का प्रोग्राम खत्म हो गया है। हमने भंडारा छक लिया है और अब थोड़ी देर में घर की तरफ बढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा साथियों।
अच्छा